चलिए अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट के, यदि सारी ऑब्जर्वेशन एक जैसी है तो बेटा उसका अरिथमेटिक मीन भी के होगा। कैसे? जैसे अरिथमेटिक मीन ऑफ 8 8 8 8 8 8 8, ये सारी ऑब्जर्वेशन एक जैसी है तो इसका अरिथमेटिक मीन भी 8 होगा, तो ये इसका अरिथमेटिक मीन होगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे, द सम ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन, मीन डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो हमारा सम ऑफ डेविएशन, आप इसको डेविएशन लिखो, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 0। इट मीन्स सिग्मा x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। कैसे? फाइंड द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, या तो डायरेक्ट वो पूछेगा कि व्हाट इज द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, या ऐसा बोलेगा द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये आपका डाटा गिवन है आपको 19, 23, 25, 11, 21, 16, 18। तो सबसे पहले हम इसका मीन निकालेंगे। तो मीन निकाल लिया, 19 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 11 प्लस 21 प्लस 16 प्लस 18 और डिवाइड बाई 7। 7 से डिवाइड किया तो हमारा अरिथमेटिक मीन कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। अब हर एक से देखते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन 19 माइनस 19 0, 23 माइनस 19 4, 25 माइनस 19 6, 25 माइनस 19 6, 11 माइनस 19 माइनस 8, 21 माइनस 19 2, 16 माइनस 19 माइनस 3, 18 माइनस 19 माइनस 1। तो यदि हम इनका सम करते हैं तो हमारा सम किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 0। नाउ प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और आपका हर जगह आएगी स्टेटमेंट। नाउ फॉर दिस प्रॉपर्टी, मीन अफेक्ट्स विद द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। मीन ओरिजिन और स्केल पर डिपेंड करेगा। कैसे? y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए इज ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, जब कोई भी चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में तो उसको हम ओरिजिन बोलेंगे, और यदि कोई भी चीज मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो बी स्केल बोलेंगे। तो दोनों पर आपका मीन अफेक्ट करेगा अरिथमेटिक मीन। जैसे मैं बोल रहा हूँ, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 32 इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज सब्ट्रैक्टेड बाय 5। अब आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को 5 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारी नई मीन क्या होगा, 32 माइनस 5 27 होगा। सो द न्यू मीन विल बी इक्वल टू 27। ये हमारा नया मीन आ गया। और देखिए और किस तरह की प्रॉब्लम इसमें पूछी जाती है, देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इफ x and y are related as, if x and y are related as, if x and y are related as 2x minus 3y plus 5 equal to 0, if arithmetic mean of x is 11, find the arithmetic mean of y। तो हमें y का अरिथमेटिक मीन निकालना है। अब कैसे निकालेंगे समझो भाई। हमारा 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों पे डिपेंड करता है तो हमें x की जगह x बार लिख देते हैं, y की जगह y बार लिख देते हैं। अब आपको x बार गिवन है 11, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 माइनस 3y बार प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बेटा 3y बार आ गया 22 प्लस 5 27। सो व्हाट इज द मीन ऑफ y, 9 आ गया आपको। सो द मीन ऑफ y इज इक्वल टू 9। इस तरह से हम ये प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। सो द मीन ऑफ y इज इक्वल टू 9। तो जितनी भी इस तरह की प्रॉब्लम है आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है x और y का वैल्यू। यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ
x bar and y bar in the equation, then you will find the required solution. जो भी आपका solution होगा वो आपको मिल जाएगा. चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, ये है हमारा कंबाइंड मीन. दिस प्रॉपर्टी इज ऑन द कंबाइंड मीन. सपोज मैं आपसे बोल रहा हूँ देयर आर थ्री ग्रुप्स containing N1, N2 and N3 observations, and their arithmetic mean are respectively x1 bar, x2 bar and x3 bar. Then their combined mean is given by x bar is equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar plus n3 x3 bar upon n1 plus n2 plus n3. इस फॉर्मूले से हम कंबाइंड मीन निकाल लेंगे. जरूरी नहीं है तीन ही ग्रुप हो, तीन से ज्यादा ग्रुप होगा तो आगे आ जाएगा आपका. उसी तरह से आपका फॉर्मूला बन जाएगा. जैसे एक प्रॉब्लम लेते हैं, नेक्स्ट इसी पे कुछ प्रॉब्लम लेते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम ये बोल रहा है कि द मीन सैलरी ऑफ ग्रुप ऑफ 40 female workers is rupees 5200. 40 फीमेल वर्कर्स की सैलरी है रुपीज 5200 पर मंथ. एंड द मीन सैलरी ऑफ ग्रुप ऑफ 60 मेल वर्कर्स is rupees 6800 पर मंथ. अब हमें निकालना है व्हाट इज द कंबाइंड मीन सैलरी. तो हमें इसका मीन सैलरी निकालना है, कंबाइंड मीन सैलरी. तो कैसे निकालेंगे समझिए भाई. नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स n1 मान लेता हूँ 40. इसका मीन सैलरी x1 बार 5200, n2 आ गया आपका 60 मेल वर्कर्स, इनका मीन सैलरी 6800. तो हमारा जो कंबाइंड सैलरी होगा x बार, ये हो गया n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2. दिस इज द कंबाइंड मीन सैलरी. तो n1 x1 बार 40 इंटू 5200 प्लस 60 इंटू 6800 अपॉन 40 प्लस 60. और बेटा इसको अब जब आप सोल्व करोगे तो ये कंबाइंड सैलरी आपकी मीन सैलरी आ रही रुपीज 6160. दिस विल बी द कंबाइंड मीन सैलरी. ये इसकी कंबाइंड मीन सैलरी आ जाएगी. इसी तरह का एक और प्रॉब्लम करते हैं. जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ देयर आर थ्री ग्रुप्स ले लो. चलो, इफ देयर आर थ्री ग्रुप्स containing containing 40, 60 and 50 observations. Their arithmetic mean are respectively 52, 68 and 64. Then find their combined mean.
कंबाइंड मीन, तो हमारा इनका कंबाइंड मीन निकालना है। अब देखो इनका कंबाइंड मीन किस तरह से निकलेगा समझो। N1 40, N2 60, N3 50, X1 बार 52, X2 बार 68 और X3 बार 64. Now what will be the combined mean salary X bar? N1 X1 bar plus N2 X2 bar plus N3 X3 bar upon N1 plus N2 plus N3. तो ये आ गया हमारा X bar 40 multiplied by 52, 60 multiplied by 68, 50 multiplied by 64 upon 40 plus 60 plus 50. यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ और पूरा इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ गया 62.4 विल बी द कंबाइंड मीन सैलरी। तो इसका कंबाइंड मीन सैलरी बेटा 62.4 होगी। और देखते हैं किस तरह की प्रॉब्लम इसमें पूछी जाती है, एक और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट ये बोल रहा है आपका in a group of persons, average weight is 60 kilogram. Average weight is 60 kilogram. टोटल जितने भी मेल और फीमेल है सबका एवरेज वेट 60 किलोग्राम. इफ द एवरेज वेट ऑफ मेल एंड फीमेल टेकन सेपरेटली, इफ द एवरेज वेट ऑफ males and females taken separately are 80 kilogram and 50 kilogram. 80 kilogram and 50 kilogram. Then find the ratio of number of workers, number of males and females. तो जितने मेल और फीमेल है उनका नंबर ऑफ, इनका रेशियो क्या होगा। देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड मेल फीमेल, पहले तो डायरेक्ट ट्रिक है आपकी। कैसे डायरेक्ट ट्रिक, ये 80 किलोग्राम है भाई, ये 50 किलोग्राम है और दोनों का एवरेज कितना 60 किलोग्राम। ये सब्ट्रैक्ट करके इधर लिख दीजिए, ये सब्ट्रैक्ट करके इधर लिख दीजिए 10 20. So the ratio of males and females, तो 10:20, इसका मतलब 1:2. These are the ratio of male and female. तो ये तो डायरेक्ट ट्रिक है, हम डायरेक्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। इसकी जगह यदि हम मेथड से करें तो मेथड भी यही है, मेथड में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डायरेक्ट कर रखा हमने। मान लो कि नंबर है ना आपके लेफ्ट, द रेशियो इज m:n, ये मेथड है लोग। अब m:n है तो देखो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या होगा, 80n प्लस 50n इक्वल टू 60n प्लस n, ये अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ही होगी। 80n प्लस 50n इक्वल टू 60n प्लस 60n, तो बेटा ये आ गया 20m इक्वल टू 10n। तो m अपॉन n किसके इक्वल आ गया, 1:2 के इक्वल आ गया। तो देखो मेथड से भी आपका इसी तरह, तो रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल इज 1:2। तो ये तो बेटा हमारा अर्थमेटिक मीन कंप्लीट हो गया, ये हमारा अर्थमेटिक मीन का पार्ट था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी मीडियन। व्हाट इज मीडियन, मीडियन देखते हैं कि मीडियन क्या होता है।
अब हम सेकंड सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस इज मीडियन। सेंट्रल टेंडेंसी सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं और वो है मीडियन। अब देखिए मीडियन क्या होता है, देखते हैं पहले मीडियन। मीडियन इज द पोजिशनल एवरेज, दिस इज द पोजिशनल एवरेज, दिस इज द पोजिशनल एवरेज which depends upon the position of set of observations, which depends upon the position of set of observations. Now median is defined as the middlemost value when the observations are arranged either in ascending or descending order। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपकी जो मीडियन होगा वो मिडिल मोस्ट वैल्यू पर होगा। अब देखो यदि मैंने बोला n, आपने अरेंज कर दिया n, अब मैं बोल रहा हूँ केस फर्स्ट, यदि n ओड आया तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा। ये सिर्फ फॉर्मूले की नहीं, तो आप मीडियन इसी वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, मैं अभी बताऊंगा n/n + 1/2 ऑब्जर्वेशन। यदि n ओड आ रहा है तो मीडियन होगा n + 1/2 ऑब्जर्वेशन। और केस सेकंड यदि आपका n इवन आ रहा है देन फॉर्मूला है मीडियन इक्वल टू n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। दिस विल बी द मीडियन जब n ओड और इवन आ रहा है, ये आपका मीडियन है। और इन जनरल आप मीडियन के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मीडियन इक्वल टू n + 1/2 ऑब्जर्वेशन। यदि आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है तो आप इस वाले मेथड से को यूज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, एक प्रॉब्लम मैं करके बता देता हूँ आपको, दोनों मेथड से बता देता हूँ कैसे आएगा। तो जैसे आपका प्रॉब्लम है कैलकुलेट द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा, ये प्रॉब्लम ले रहा हूँ मैं, कैलकुलेट द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा, कैलकुलेट द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा। अब डाटा क्या क्या है वो समझते हैं। डाटा है आपके पास 19, 25, 17, 16, 19, 23, 29, 21, 56, 43, 34, 39, ये डाटा है, इसका हमें मीडियन निकालना है। अब देखो हम क्या बोल रहे थे, अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा 16, 17, 19, 19, 21, 23, 25, 29, 34, 39, 43, 56, n इक्वल टू 12। देखो यदि आप फॉर्मूला लगाते हो मीडियन, 12 का आधा कितना होता है बेटा 6, ये इवन है ना, तो जब भी इवन होगा तो 12 का आधा 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 7th ऑब्जर्वेशन बाय 2, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 7th ऑब्जर्वेशन बाय 2। अब हम काउंट करते हैं, भाई हमने असेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज कर ही लिया था,
तो हमारी सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, तो हमारा मीडियन आ गया 23 प्लस 25/2, सो मीडियन इज 24। ये तो एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या, मैंने क्या बोला? ऑल्सो, यदि आप इससे निकालो मीडियन हमारा n+1/2 ऑब्जर्वेशन, मैंने ऐसा बोला आपको। ये समझना जरूरी है क्योंकि आगे बहुत सारी प्रॉब्लम हम इसी से करेंगे। तो बेटा ये हो गया 12 + 1/2 ऑब्जर्वेशन। तो बेटा ये आ गया 6.5 ऑब्जर्वेशन। अब इसको कैसे करोगे ये समझो। 6.5 है आपका लिखा हुआ, तो पहले सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन 23 प्लस 0.5 इंटू डिफरेंस अगले वाले से 25 - 23 2 24। क्या बोल रहा हूं, दोबारा समझा रहा हूं। सिक्स ऑब्जर्वेशन यहां लिख देता हूं, इक्वल टू सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 एंड डिफरेंस फ्रॉम नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो सिक्स ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 और इस अगले वाले से डिफरेंस, तो 2 का डिफरेंस है। तो हमारा मीडियन आ गया 24। दिस इज द मीडियन। तो ये मीडियन हमारा हो गया।